सो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। एंड ये क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। एंड जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए और साथ ही साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट वीडियो रहने वाली है, जिसमें आज हम लोग 50 MCQ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, इसको संभल के जरा से करिएगा। और अगर आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें से 48 प्लस मार्क्स लेके आना है, 48 या 49 या 50 पूरा। अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तब आप 45 क्वेश्चंस आपको सही करना है। एंड आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सही, उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और साथ ही साथ बच्चों, आपको यहाँ पे टाइमर मिलने वाला है। एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड दिया जाएगा। सो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रूही ऑनलाइन क्लासेस पे। सो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है वो है पुष्पी पौधों में नर जनन अंग कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पुष्पी पौधों में नर जनन अंग क्या कहलाता है, क्योंकि इसमें नर जनन अंग भी होगा, मादा जनन अंग भी होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है वर्तिकाग्र, तीसरा ऑप्शन है पुंकेसर और चौथा ऑप्शन है दल। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 5 सेकंड दिया जाएगा इसको सॉल्व करने के लिए। सो बच्चों, योर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। एंड बच्चों, उसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे दूसरा प्रश्न जो कि है परागकण बनते हैं। एंड पहले वाले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों अंडाशय, दूसरा ऑप्शन है परागकोश, तीसरा ऑप्शन है बीजांड में, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है वर्तिका में। 5 सेकंड फिर से मिलेगा स्क्रीन पे आपको और 5 सेकंड के बाद आपका आंसर शो होने लगेगा। सो बच्चों, योर करेक्ट आंसर इज पराग कोश में परागकण बनते हैं। उसके बाद बच्चों, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है मादा जनन अंग कहलाता है। एंड सेम है जैसे आप लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम है, इस पे भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। एंड बच्चों, जो कि आपका सबसे पहला ऑप्शन है वो है जायांग, दूसरा ऑप्शन है दलपुंज, तीसरा ऑप्शन है पुंकेसर एंड चौथा ऑप्शन है पुष्पासन। एंड बच्चों, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए स्क्रीन पे टाइमर आ चुका है 5 सेकंड का। एंड बच्चों, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए जायांग। सो बच्चों, आई होप कि आप लोगों ने अभी तक तीनों क्वेश्चन फटाफट से कर लिया होगा, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान सा क्वेश्चन था। अब बच्चों, हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 4th क्वेश्चन जो कि है परागण क्या है। एंड बच्चों, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले बच्चों, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट से लाइक कर दीजिए। एंड आपका जो पहला ऑप्शन है वो है बीज निर्माण, दूसरा ऑप्शन है निषेचन, तीसरा ऑप्शन है परागकण का स्थानांतरण एंड चौथा ऑप्शन है फल निर्माण। सो बच्चों, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड तो दिया ही जाएगा एंड आपका डायरेक्ट उसका आंसर शो होने लगेगा। सो बच्चों, जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी परागकण का स्थानांतरण। इसके बाद बच्चों, हम लोग सॉल्व करेंगे 5वां प्रश्न जो कि आपके स्क्रीन पे दिया गया है, जो कि है स्वपरागण में परागकण पहुंचते हैं। अब बच्चों, इसको भी सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा। एंड बच्चों, आप लोगों ने कितना आंसर करेक्ट किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है दूसरे पौधे पर, दूसरा ऑप्शन है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी में एंड चौथा ऑप्शन है बच्चों पत्तियों पर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि स्वपरागण में परागकण पहुंचते हैं। तो जब स्वपरागण हो रहा है तो परागकण जो है वो कहाँ जाते हैं, परागण के लिए यही पूछा जा रहा है। तो स्वपरागण में बच्चों जो परागकण होते हैं वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। तो इसलिए बच्चों, आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। एंड आई होप कि आप लोगों ने ये आंसर भी करेक्ट किया होगा। अब बच्चों, आपका जो 6th क्वेश्चन है वो है स्वपरागण का मुख्य कारक कौन है। एंड बच्चों, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी पूरा नोट्स के साथ पढ़ाया जा चुका है और अभी तक आप लोगों ने सारे लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो आपको इसकी लिंक सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां पे क्लिक करके आप सारा वीडियो लाइन वाइज देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कोई भी तरह का डाउट आपको नहीं आएगा, ये गारंटी है, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपको वीडियो के लेक्चर में मिल जाएंगे। एंड बच्चों, जो बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो वीडियो देख लेंगे एंड जो ऑलरेडी देखे हैं उनका कम से कम 50 में से
45 या 46 मार्क्स जरूर आना चाहिए। और आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है कीट। तो बच्चों पर परागण के लिए जो मुख्य कारक होगा यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है बीजांड कहाँ स्थित होता है। तो बच्चों बीजांड कहाँ स्थित होता है, इसको सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा जो कि है वर्तिका में, बी ऑप्शन है अंडाशय में, सी ऑप्शन है परागकोश में, डी ऑप्शन है पंखुड़ी में। तो आपको बताना है कि जो बीजांड होता है वो कहाँ स्थित होता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय में बीजांड स्थित होता है। तो अगर आप लोगों ने पुष्प की संरचना नहीं पढ़ा है तो आप लोग वो वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आसानी से। अब बच्चों हम लोग देखेंगे 8th क्वेश्चन जो कि है पराग कणों की बाहरी भित्ति कहलाती है। जो पराग कण होती है उसकी बाहरी भित्ति क्या कहलाती है। तो बच्चों पराग कण पे एक अलग सेपरेट एंड डिटेल वीडियो बनाया गया है, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो वहां पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। एंड अगर यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एंड बच्चों जो आपका पहला ऑप्शन है वो है इंटाइन, बी ऑप्शन है एक्साइन, सी ऑप्शन है न्यूसिलस एंड फोर्थ ऑप्शन है आपको टैपिटम। एंड आपको 5 सेकंड इसका दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आफ्टर दैट बच्चों आपका जो ऑप्शन होगा वो स्क्रीन पे शो होने लगेगा। एंड आपका 5 सेकंड पूरा हो गया। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है एक्साइन। एंड आई होप कि आप लोगों ने 8th क्वेश्चन में पूरा 8 क्वेश्चन करेक्ट किया है। एंड साथ ही साथ ये जो वीडियो है बच्चों इससे आपकी बहुत ही अच्छी से रिवीजन भी हो जाएगा और पता चल जाएगा आप लोग कितना अच्छे से पढ़ाई किए हैं या नहीं किए हैं। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों जल्दी से फटाफट, जो कि है आपका पराग नलिका निर्माण किसे कहते हैं। फटाफट से बच्चों वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड आपका जो पहला ऑप्शन है वो है जनन कोशिका, दूसरा ऑप्शन है साकीय कोशिका, सी ऑप्शन है अंड कोशिका एंड डी ऑप्शन है बच्चों सहायक कोशिका। टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से बच्चों आपको टाइमर दे दिया जाता है 5 सेकंड का, और आप लोग फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में करते चलिएगा कि आप लोगों ने जो भी आपको 5 सेकंड मिल रहा है इन 5 सेकंड में आप लोग फटाफट से कमेंट करते चलिएगा कि पहले का ऑप्शन का आंसर क्या है, दूसरे का क्या है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो है साकीय कोशिका, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एंड बच्चों आज आपको जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो आपको ये मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इनको ये जितने भी क्वेश्चन है बच्चों आपको 2 या 3 बार जरूर सॉल्व करने हैं, ताकि पहली बार में अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं तो दूसरी और तीसरी बार जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपका बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड बच्चों अब जो आपका 10th क्वेश्चन है वो है द्विनिषेचन की खोज किसने की थी। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये भी आपको दोहरा निषेचन में समझाया गया था, लेकिन वापस से यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया गया। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे ऑप्शन आपका डार्विन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा नवाशिन, सी ऑप्शन हो जाएगा मेंडल एंड डी ऑप्शन हो जाएगा लेमार्क। तो जो पुराने बच्चे हैं पूरी वीडियो देखते हैं उनको इनका आंसर पता होगा। सो बच्चों आपको 5 सेकंड स्क्रीन पे दिया जाएगा एंड आपको उन 5 सेकंड में आपको करेक्ट आंसर बता दे रहा है। सो बच्चों जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नवाशिन। एंड आई होप कि आप लोगों ने ये आंसर भी बिल्कुल करेक्ट किया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका 11th क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे शो हो चुका है, जो कि है आवृत बीजियों में विशेष प्रकार का निषेचन है। तो आवृत बीजियों में किस प्रकार का निषेचन होता है ये 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों एकल निषेचन, दूसरा ऑप्शन है त्रिनिषेचन, सी ऑप्शन है बच्चों द्विनिषेचन, डी ऑप्शन है बाह्य निषेचन। वापस से 5 सेकंड आपको स्क्रीन पे दिया जा रहा है। एंड नाउ बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी द्विनिषेचन। अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन वो है निषेचन के बाद बीजांड बदल जाता है। तो बच्चों जब निषेचन हो जाता है तो बीजांड किस में बदलता है। 4 ऑप्शन है फल में, बी है बीज में, सी ऑप्शन है जड़ में, डी ऑप्शन है तने में। स्क्रीन पे 5 सेकंड दिया जा रहा है बच्चों एंड इन 5 सेकंड में आपका जो आंसर है स्क्रीन पे शो होगा, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर बताना है। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी बीज में। तो बच्चों जो बीजांड होता है
वो अंडाशय के अंदर पाया जाता है एंड निषेचन के बाद जो बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है एंड ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो आपको ये अच्छे से मार्क कर लेना है और याद भी कर लेना है। अब बच्चों हमारा जो 13th क्वेश्चन है वो है अंडाशय बदल जाता है। तो बच्चों निषेचन के बाद पूछा जा रहा है कि अंडाशय किस में बदल जाता है। तो पहला ऑप्शन है बीज में, दूसरा ऑप्शन है भ्रूण में, तीसरा ऑप्शन है फल में एंड चौथा ऑप्शन है मूलांकुर में। सो बच्चों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड दिया जाएगा और 5 सेकंड में आपका आंसर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। सो बच्चों योर करेक्ट ऑप्शन इज अंडाशय फल में बदल जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब बच्चों हमारा जो 14th क्वेश्चन है वो है भ्रूण कोश सामान्यता होता है। तो भ्रूण कोश में सामान्यता बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाएगा, किसमें 4 नाभिकीय होता है या 6 नाभिकीय होता है या 8 नाभिकीय या 16 नाभिकीय। तो भ्रूण कोश में कितने नाभिक होते हैं। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए टाइमर स्क्रीन पे शो हो चुका है एंड बच्चों 5 सेकंड में आपका आंसर शो हो जाएगा। सो बच्चों योर करेक्ट ऑप्शन इज कि भ्रूण कोश में सामान्यता 8 नाभिकीय होता है। अब बच्चों यहाँ तक हम लोगों ने 14th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हमारे 15वें यानी 15th क्वेश्चन पे एंड आई होप कि आप लोग फटाफट सारे आंसर कमेंट कर रहे होंगे। अब बच्चों जो 15th क्वेश्चन है वो है परागकण की संरचना कितनी कोशिकीय होती है। जो परागकण होता है उसमें कितनी कोशिका पाई जाती है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। वापस से 5 सेकंड स्क्रीन पे शो हो रहा है एंड 5 सेकंड में आपका आंसर शो हो जाएगा। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। परागकण जो होते हैं बच्चों उसमें जो कोशिकाओं की संरचना होती है वो 2 होती है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे 16th क्वेश्चन जो कि है अंडक में कितने बीजांड हो सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों 1, बी ऑप्शन है अनेक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि इनमें एक हो सकते हैं या बहुत सारे हो सकते हैं या एक या अनेक, कोई भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता है। 5 सेकंड स्क्रीन पे शो हो गया है बच्चों। फटाफट से आप लोग अपना आंसर कमेंट कर दीजिए एंड 5 सेकंड पूरा होते ही आपका आंसर शो होने लगेगा। सो बच्चों योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी दोनों। एंड नाउ वी विल सी आवर 17th क्वेश्चन। अब हम लोग हमारा 17वां प्रश्न देखने वाले हैं जो कि है बीज का बाहरी आवरण कहलाता है। तो बीज का जो सबसे बाहरी आवरण होता है 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों, एंडोस्पर्म, बीज पत्र, टेस्टा एंड भ्रूण। 5 सेकेंड शो हो चुका है बच्चों टाइमर से। फटाफट अपना आंसर जो है आप लोग कमेंट कर दीजिए। एंड नाउ बच्चों योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, टेस्टा इज योर करेक्ट ऑप्शन बच्चों। एंड आज हम लोग देखते हैं कि कितने बच्चे यहाँ पे 45 क्रॉस कर पाते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितने बच्चे यहाँ पे आज 45 क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो नेक्स्ट में यहाँ पे मैं आपको पोल के साथ दूंगी, जिसमें पोल में तो पता चल जाता है ना कितने बच्चे ने सही किया, कितने परसेंटेज उसमें बता देता है। तो बच्चों झूठ बिल्कुल नहीं बोलिएगा। और अगर आप लोगों ने इससे रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट से वो वीडियो भी देख लीजिएगा, जहां पे आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आपको नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। एंड बच्चों जो हमारा 18th क्वेश्चन है अब वो है पुष्प का रंगीन भाग कौन सा है। ये आपको लेक्चर के सबसे पहले वीडियो में पहले दिन ही बताया गया था कि पुष्प का जो रंगीन भाग होता है कौन सा होता है। साथ ही साथ बच्चों इसको मैंने रिवीजन क्लास में बताया था कि आपको रिवीजन क्लास में भी जब रिवीजन कराया गया था तो वहां पे भी बताया गया था कि पुष्प का जो रंगीन भाग होता है वो क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है बच्चों दल, दूसरा ऑप्शन है बाह्य दल, तीसरा ऑप्शन है पुंकेसर एंड चौथा ऑप्शन है जायांग। 5 सेकंड का बच्चों टाइमर शो हो गया है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो होगा दल। दल जो होता है बच्चों वो पुष्प का रंगीन भाग होता है। वो रंगीन क्यों होता है ये जानने के लिए बच्चों आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, जहां पे डिटेल में अच्छे से समझाया गया है। अब बच्चों जो 19th क्वेश्चन है वो है कीटों द्वारा परागण कहलाता है। अगर कीटों द्वारा परागण हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे। स्क्रीन पे टाइमर आ चुका है, फटाफट से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। एंड जो पहला ऑप्शन है बच्चों वो है एनीमोफिली, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोफिली, सी ऑप्शन है एंटोमोफिली एंड डी ऑप्शन है ऑर्निथोफिली। एंड जो बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इट इज योर करेक्ट ऑप्शन। एंड अब हमारा जो 20 क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने टोटल 19th क्वेश्चन कर लिया है। बस 15 मिनट में हम लोगों ने 15 मिनट में 20 क्वेश्चन कर लिया बच्चों। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका 20 क्वेश्चन है वो है जल द्वारा परागण क्या कहलाता है। अभी तक तो हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कर लिया। अब जो जल द्वारा परागण है बच्चों, वो हाइड्रोफिली है या एनिमोफिली है या जूफिली है या एंटोमोफिली है। टाइमर आ चुका है बच्चों, फटाफट से जो है आप लोग अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। एंड बच्चों नाउ योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर है। 20 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बच्चों यहाँ पे 21st क्वेश्चन जो हमारा है वो है वायु द्वारा परागण कहलाता है। अब वायु द्वारा परागण क्या कहलाएगा बच्चों, पहला है हाइड्रोफिली, दूसरा है एनिमोफिली, सी ऑप्शन है जूफिली, डी ऑप्शन है एंटोमोफिली। एंड बच्चों टाइमर आ चुका है, फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट करिए। एंड जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड बच्चों हाफ ऑफ द क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया, क्योंकि 25 के बाद आधा क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा। नाउ बच्चों अब हमारा जो 22nd क्वेश्चन 22वां प्रश्न है वो है भ्रूण कोश में अन्य कोशिका की संख्या होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है ए का फर्स्ट हो जाएगा, बी में 2 हो जाएगा, सी में 3 हो जाएगा, डी में 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको 5 सेकंड दिया जाएगा और 5 सेकंड में आपका आंसर स्क्रीन पे शो होने लगेगा। सो बच्चों योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब आपको जो 23rd क्वेश्चन है वो है सहायक कोशिकाओं की संख्या होती है। सहायक कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, पहला ऑप्शन है 1, बी में हो जाएगा 2, सी में 3, डी में 4 हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड दिया जाएगा और इन 5 सेकंड में आपका आंसर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। सो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 होती हैं। अब उसके बाद जो 24वां क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए वो है एंटीपोडल कोशिकाएं होती हैं। सो बच्चों इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शन शो हो चुका है, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 5। तो एंटीपोडल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। टाइमर भी आ चुका है बच्चों, 5 सेकंड में आपका आंसर स्क्रीन पर शो हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट में जरूर बता देना है इसका आंसर कितना होगा। सो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा कि एंटीपोडल कोशिकाएं 3 होती हैं। अब बच्चों हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है 25th क्वेश्चन, जो कि अभी हमारा 50 में से आधा क्वेश्चन हो चुका है, 25वें प्रश्न पे पहुंचे हैं, जो कि ये त्रिसंलयन से बनता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों। पहला ऑप्शन है भ्रूण, बी ऑप्शन है एंडोस्पर्म, सी ऑप्शन है बीजपत्र, डी ऑप्शन है मूलांकुर। तो बच्चों इसको भी सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद आपका जो आंसर रहेगा वो स्क्रीन पे शो होने लगेगा। सो बच्चों योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी एंडोस्पर्म। तो बच्चों हमारा 25 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो फटाफट से इसको अपने एक फ्रेंड के पास जरूर से शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, मतलब कि 26th क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है परागकण का अंकुरण होता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए पहला ऑप्शन दिया जा रहा है बच्चों अंडाशय में, बी ऑप्शन है वर्तिकाग्र पर, सी ऑप्शन है बीजांड में, डी ऑप्शन है पत्ती पर। तो जो बताना है आपको परागकण का अंकुरण कहाँ पर होता है, 5 सेकंड का टाइमर आ चुका है बच्चों, फटाफट से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। एंड नाउ बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्तिकाग्र पर होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है टैपिटम का कार्य है। टैपिटम का कार्य बताना है, तो इन सब का कार्य ऑलरेडी बच्चों लेक्चर वाले वीडियो में समझाया गया है, वहां से आप लोग जाकर ये जितने भी टॉपिक हैं, अगर ये टॉपिक आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे से आप सारा नोट्स भी लिख सकते हैं और साथ ही साथ सारी वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, जिससे आपका पहला चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा। एंड बच्चों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन है सुरक्षा, बी ऑप्शन है भोजन प्रदान करना, सी ऑप्शन है जल का परिवहन, डी ऑप्शन है बीज का निर्माण। तो बच्चों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसको सॉल्व करने के लिए टाइमर भी आ चुका है, फटाफट से अपना आंसर कमेंट में बता दीजिए। एंड नाउ आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी भोजन प्रदान करना। एंड आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन सही किए होंगे। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं
उनसे क्या बनता है, किस चीज का निर्माण होता है? तो पहला ऑप्शन है बच्चों बीज, बी ऑप्शन है परागकण, सी ऑप्शन है भ्रूण, डी ऑप्शन है फल। सो बच्चों फटाफट से आप अपना कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए एंड बच्चों 5 सेकंड आपको दिया जा रहा है एंड 5 सेकंड आपका आंसर शो हो जाएगा। सो बच्चों योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी परागकण। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो होता है परागकण का निर्माण होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन जो की है मेगास्पोर मदर सेल स्थित होता है। तो आपको बताना है कि मेगास्पोर मदर सेल कहाँ पे स्थित होता है। पहला ऑप्शन है पराग कोश में, बी ऑप्शन है बीजांड में, सी ऑप्शन है वर्तिका में, डी ऑप्शन है दल में। 5 सेकंड का टाइमर आ चुका है बच्चों, फटाफट से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए एंड नाउ आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी बीजांड में स्थित होता है। अब हम लोग देखेंगे 30वां क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सब हमें देखना है जो कि है परागकणों की जीवित अवधि कहलाती है। मतलब कि परागकण जब तक जीवित होते हैं उस अवधि को क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है जीवन काल, बी ऑप्शन है पराग क्षमता, सी ऑप्शन है पराग जीविता, डी ऑप्शन है अंकुरण काल। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड दिया जाएगा और 5 सेकंड के बाद आपका आंसर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। सो बच्चों फटाफट से अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। अब आपका बच्चों जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग देखेंगे 31st क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है बच्चों, वो है बीजांड का बाहरी क्षेत्र कहलाता है। तो अगर आप बीजांड की संरचना अभी तक नहीं पढ़े हैं तो फटाफट से आप जाके पुरानी वीडियो जरूर से देख लीजिएगा। पहला ऑप्शन है माइक्रोपाइल, बी ऑप्शन है हाइलम, सी ऑप्शन है न्यूसिलस, डी ऑप्शन है चलाजा। तो बच्चों इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड दिया जाएगा और 5 सेकंड के बाद आपका जो आंसर रहेगा स्क्रीन पे शो होने लग जाएगा। तो बच्चों आपका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो है ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। अब बच्चों आपका जो 32 क्वेश्चन है वो है चलाजा स्थित होता है। तो आपको बताना है चलाजा कहाँ पर स्थित होता है। इसको सॉल्व करने के लिए पहला ऑप्शन है बीजांड के सीड्स पर, या फिर दूसरा ऑप्शन है बीजांड के आधार पर, सी ऑप्शन है पराग कोश में, डी ऑप्शन है वर्तिका में। टाइमर आ चुका है बच्चों, फटाफट से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एंड आपका अब जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी बीजांड के आधार पर, मतलब कि यहाँ पे चलाजा स्थित होता है। अब जो 33वां प्रश्न है बच्चों वो है एंडोस्पर्म का कार्य है। आपको एंडोस्पर्म का कार्य बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों सुरक्षा, दूसरा ऑप्शन है भोजन संचय, सी ऑप्शन है जल परिवहन, डी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण। एंडोस्पर्म का कार्य बताना है। टाइमर आ चुका है बच्चों, फटाफट से अपना आंसर कमेंट में बता दीजिए। अगर आप लोगों ने जो भी आंसर करना है कमेंट में बता देंगे, अगर बाद में जो आंसर आपको पता चलेगा तो इससे आप चीटिंग नहीं करेंगे। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजन संचय करना एंडोस्पर्म का कार्य होता है। एंड नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 34th क्वेश्चन जो की है नारियल का खाने योग्य भाग है। अब आपको बताना है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है भ्रूण, बी ऑप्शन है एंडोस्पर्म, सी ऑप्शन है बीज पत्र, डी ऑप्शन है टेस्टा। सो बच्चों टाइमर आ चुका है, फटाफट से अपना आंसर बता दीजिए एंड नाउ आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंडोस्पर्म इज योर करेक्ट आंसर। बच्चों अब हमारा जो अगला प्रश्न है 35th क्वेश्चन वो है पुष्पासन पर लगे सभी पुष्प कहलाते हैं। तो पुष्पासन पे जो सारे पुष्प लगे होते हैं उनको क्या बोलते हैं। सो बच्चों यहाँ पे टाइमर आ चुका है, फटाफट से अपना आंसर बता दीजिए एंड इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्प क्रम बोलते हैं। आगे बच्चों जो 36वां प्रश्न है वो है अनावृत बीजी पौधों में निषेचन होता है। तो बच्चों एक होता है पौधे जो आवृत बीजी होते हैं और कुछ पौधे होते हैं जो अनावृत बीजी होते हैं। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा बच्चों द्विनिषेचन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एकल निषेचन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा त्रिनिषेचन, चौथा ऑप्शन हो जाएगा बाह्य निषेचन। सो बच्चों टाइमर आ चुका है, जब टाइमर आए तो फटाफट से अपना आंसर आप साइड में कॉपी में लिख लिया करें या फिर आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। तो बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकल निषेचन। अब हम लोग देखेंगे 37th क्वेश्चन जो की है बीज का निर्माण होता है।
तो जो बच्चों बीज का निर्माण होता है उसके लिए आपको पहला ऑप्शन दिया जा रहा है निषेचन के बाद, दूसरा ऑप्शन है परागण से पहले या अंकुरण के समय या प्रकाश संश्लेषण से बीज का निर्माण कैसे होता है। टाइमर आ चुका है बच्चों, फटाफट से अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, निषेचन के बाद होता है। ओके, एंड नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है निषेचन। अब बच्चों जो 38th क्वेश्चन है वो है निषेचन के बाद युग्मनज विकसित होकर बनाता है। अब बताना है कि जब निषेचन हो जाता है मतलब निषेचन के बाद जो युग्मनज होता है वो विकसित होकर बड़ा होकर क्या बनाएगा। तो पहला ऑप्शन है बच्चों फल, दूसरा ऑप्शन है भ्रूण, तीसरा ऑप्शन है एंडोस्पर्म एंड चौथा ऑप्शन है टेस्टा। एंड स्क्रीन पे बच्चों टाइमर आ चुका है, फटाफट से अपना आंसर बताते चलिएगा। तो बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भ्रूण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ वी विल सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 39th क्वेश्चन, सबसे बाहरी पुष्पीय चक्र है। तो बच्चों पुष्प चक्र 4 होती है, आपको पढ़ाया गया है। पूछा जा रहा है सबसे बाहरी कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है दलपुंज, दूसरा ऑप्शन है बाह्य दलपुंज, तीसरा ऑप्शन है पुमंग, चौथा ऑप्शन है जायांग। ओके, तो यहाँ पे बच्चों टाइमर आ चुका है, आप अपना आंसर बताते चलिएगा। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, बाह्य दल पुंज। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये चारों चक्र दिए गए ना, दल पुंज, बाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग या फिर पुंकेसर, तो इन सारे जो भी टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दल पुंज यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये बहुविकल्पी में ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों दलपुंज जो होता है वो पुष्प का रंगीन भाग होता है, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, बाकी आप डिटेल वीडियो देख लीजिएगा। अब बच्चों हम लोग देखेंगे 40 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि है लैंगिक जनन में मुख्य प्रक्रिया है। तो लैंगिक जनन की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे विभाजन, निषेचन, तीसरा ऑप्शन अंकुरण, चौथा ऑप्शन मुकुलन, 4 ऑप्शन दिया गया। टाइमर भी आ चुका है, फटाफट से अपना आंसर बताते चलिएगा। सो बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निषेचन। निषेचन ही लैंगिक जनन के प्रमुख भाग होते हैं बच्चों। तो यहाँ पे बच्चों हम लोगों ने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, अब रिमेनिंग 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, केवल 10 क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों। एंड आई होप कि आप लोगों को अभी तक कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आया होगा। कोई किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप फटाफट से आप उसको भी पूछ सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है या फिर जिसमें आपको डाउट रहे। तो 41st क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 41 देखते हैं आप। सो बच्चों आपका 41st क्वेश्चन है पुष्पीय पौधों में नर युग्मक बनते हैं। पहला ऑप्शन है बीजांड में, दूसरा ऑप्शन है परागकण में, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय में, चौथा ऑप्शन है भ्रूणकोश में। आपको अपना करेक्ट आंसर जल्दी से बता देना है। और यहाँ पे बच्चों टाइमर आ चुका है 5 सेकेंड का। आफ्टर दैट आपका जो आंसर रहेगा स्क्रीन पे शो होने लगेगा। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, परागकण में। 42 क्वेश्चन है बच्चों, आवृत बीजी पौधों की विशेषता है। आवृत बीजी पौधों की विशेषता बतानी है आपको। पहला ऑप्शन है बच्चों बीज नग्न होते हैं, दूसरा ऑप्शन है फल बनते हैं, तीसरा ऑप्शन है जड़ नहीं होते हैं, डी ऑप्शन है बीज नहीं बनते हैं। एंड बच्चों टाइमर आ चुका है, आप अपना आंसर जल्दी से बता दीजिए। एंड आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों फल बनते हैं, इट इज योर करेक्ट आंसर। अब 43 क्वेश्चन देखते हैं जो कि है भ्रूण कोश का विकास किससे होता है। सॉल्व करने के लिए पहला ऑप्शन है माइक्रोस्पोर, दूसरा ऑप्शन है मेगास्पोर, तीसरा ऑप्शन है परागकण एंड चौथा ऑप्शन है बच्चों युग्मनज। सो बच्चों फटाफट से अपना आंसर बता दीजिए। एंड नाउ योर करेक्ट ऑप्शन इज बच्चों ऑप्शन नंबर बी, मेगा स्पोर। एंड अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है 44th क्वेश्चन की परागण और निषेचन का के बीच का समय कहलाता है। तो बच्चों जब परागण होता है और निषेचन होता है उसके बीच का समय क्या कहलाता है। तो पहला ऑप्शन है अंकुरण काल, दूसरा ऑप्शन है पराग जीविता, तीसरा ऑप्शन है प्रजनन अंतराल एंड चौथा ऑप्शन है निषेचन काल। टाइमर आ चुका है बच्चों, अपना आंसर आप जल्दी से बता दीजिए। एंड नाउ योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रजनन अंतराल इज योर करेक्ट आंसर। अब 45th क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे बीज पत्र की संख्या के आधार पर पौधे होते हैं। पहला ऑप्शन है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री,
बी ऑप्शन है छोटे और बड़े, सी ऑप्शन है वार्षिक और द्विवर्षीय, चौथा ऑप्शन है स्वपोषी और परपोषी। तो आपको बीज पत्र के आधार पे बताना है, संख्या के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन है बच्चों, मक्का में परागण मुख्यतः होता है। तो जो बच्चों मक्का होता है उसमें कौन सा परागण होता है, इसको सॉल्व करने के लिए चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है जल से, दूसरा वायु से, तीसरा कीट से एंड चौथा है बच्चों पक्षियों से। टाइमर भी आ चुका है, फटाफट से आप अपना आंसर कमेंट कर दीजिए। एंड नाउ योर करेक्ट आंसर इज बच्चों ऑप्शन नंबर बी, वायु से। 47 क्वेश्चन अब देख लेते हैं बच्चों, कमल में परागण मुख्यतः होता है। कमल में परागण कैसे होता है आप सबको बताना है। पहला ऑप्शन है बच्चों जल से, दूसरा ऑप्शन है कीट से, तीसरा ऑप्शन है वायु से एंड चौथा ऑप्शन है चमगादड़ से। टाइमर आ चुका है बच्चों, फटाफट से अपना आंसर बता दीजिए या फिर सॉल्व कर लीजिए आप लोग, क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कीट से। अब देखेंगे 48 क्वेश्चन जो कि है बहुभ्रूणता का उदाहरण है। बहुभ्रूणता का उदाहरण बताना है, जो कि पहला ऑप्शन है आम, बी ऑप्शन है संतरा, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है मटर। टाइमर आ चुका है, अपना आंसर जल्दी से सॉल्व कर लीजिए बच्चों फटाफट से। एंड आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संतरा। इसमें जो ये उदाहरण है बच्चों बहुभ्रूणता का उदाहरण है। अब देखेंगे 49 क्वेश्चन जो कि है निषेचन के बाद पुष्प के अधिकांश भाग बढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है मुरझा जाते हैं, तीसरा ऑप्शन है बीज बन जाते हैं, डी ऑप्शन है जड़ बनाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कि निषेचन के बाद जो पुष्प के ज्यादातर भाग होते हैं वो मुरझा जाते हैं। इट इज योर करेक्ट आंसर। तो बच्चों हम लोगों ने 30 मिनट में टोटल 49 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। बचा है एक प्रश्न, देख लेते हैं फटाफट से वो क्या है। 50वां प्रश्न है बच्चों, आज आप लोगों ने कितने प्रश्न सही हल किए हैं, है ना। आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है 10 से ज्यादा, बी ऑप्शन है 20 से ज्यादा, सी ऑप्शन है 30 से ज्यादा, डी ऑप्शन है 40 से ज्यादा, है ना। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर अब आप लोग बताएंगे कि फटाफट से आप इसका आंसर आप अपने हिसाब से देंगे, क्योंकि 49 प्रश्न टोटल मैंने कराए हैं। आखिरी का एक प्रश्न मैं आपको होमवर्क देके जाती हूँ और आपको बता के जाना है इसका करेक्ट आंसर कि आज आप लोगों ने कितने प्रश्न सही हल किए हैं। इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता के ही जाना। सो बच्चों आज आप लोगों को कैसा लगा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। एंड जो बच्चे रेगुलर लेक्चर देख रहे थे, नोट्स बना रहे थे, तो उनका तो ऑप्शन हो सकता है कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। बट आप लोगों ने कितने सही किए हैं जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया है तो आज आप थोड़ा मोटिवेटेड फील करेंगे। लेकिन जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है 10 से ज्यादा, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जो भी लेक्चर मैं अपलोडेड करूं फटाफट से उसको देख के याद कर लिया करें। एंड जब आप लोगों का जो भी चैप्टर मिड में पहुंचेगा या फिर एंडिंग पे पहुंचेगा तो ऐसे ही नेक्स्ट सीरीज भी लाई जाएगी। एंड मिलते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ शेयर नहीं किया तो फटाफट से करके एक वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। सो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।